अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य आज ग्वालियर पहुंची और यहां केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चादर से ज़्यादा पैर पसारने वाली सरकार और घोर भ्रष्टाचार को लेकर मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। जो हमने बात की है वह ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर की है। इंडिया गठबंधन के गठन का मूल मंत्र 2024 के चुनाव को लेकर है। 2024 के चुनाव को लेकर हम सभी इकट्ठा हैं। इसके अलावा लोकतंत्र सब अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कर्ज पर उन्होंने कहा कि मैं कर्ज के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि जब हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता है तो हम अपनी आय के साधन बढ़ाते हैं और हम दोबारा लोन नहीं लेते हैं कि लोन से लेकर पुराना लोन चुकाया जाए। आय के साधन बढ़ने चाहिए, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए और रोजगार बढ़ाना चाहिए। मालनपुर, टेकनपुर जैसी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, उनकी जगह पर नई इंडस्ट्री भी आनी चाहिए। ग्वालियर के फूलबाग से किले तक बनने वाली रोपवे के निर्माण में हो रही देरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पूछा है कि क्यों इसमें देरी हो रही है, जबकि दो बार इसका शिलान्यास हो चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लोगों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की सौगात दी गई थी, जिसे सभी ने लाभ उठाया। सरकार बनी तो अब 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे। रामपथ गमन और शिप्रा नदी कॉरिडोर को आगे बढ़ाया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी का अभियान पहले भी था और उसे आगे भी जारी रखा जाएगा और उसे हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा कैंपेन चलाए जाने पर उन्होंने कहा कि उनके लिए अलग अलग अभियान जो रेस्पेक्ट टीम है वह चलाएगी। मेरा काम है जो यहाँ के लोगों में जागरूकता देना, वह मैं कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिला नेत्रियों का सजावटी की तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए भाजपा में महिलाएं सशक्त नहीं हैं और अगर होती हैं तो इतनी बार देश में महिलाओं पर यौनाचार हुआ है, उस पर कभी बीजेपी नेत्रियों ने आवाज़ नहीं उठाई और मीनाक्षी लेखी जैसी बड़ी सांसद पत्रकारों के सवालों पर भागते हुए दिखी हैं। ग्वालियर में आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी। चादर से बाहर पैर पसारने वाली सरकार और घोर भ्रष्टाचार, इसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो हमने बात की है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जो चीज़ें समय समय पर आई हैं उसके ऊपर हमने अपनी बात रखी है। आपको इंडिया गठबंधन का मूल मंत्र पता होगा कि वो 2024 के चुनाव के लिए है, तो 2024 के चुनाव में हम इकट्ठा हैं। उसके अलावा सभी के पास लोकतंत्र है, सब अपने अपनी तरफ से स्वतंत्र हैं। मैं कर्ज के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारे ऊपर कर्ज होता है तो हम अपने आय के साधन बढ़ाते हैं और हम दोबारा लोन नहीं लेते कि लोन से लेकर दूसरा लोन चुकाएंगे। तो आय के साधन यानी कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, प्रदेश में रोजगार आना चाहिए, मालनपुर, टेकनपुर जैसी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, उनकी जगह में नए उद्योग आने चाहिए या उन्हें रिवाइव किया जाना चाहिए। नहीं, मैंने तो रोपवे को लेकर बात की थी जिसका दो बार शिलान्यास हुआ है और मैं जानना चाहती थी कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन आप मीटिंग की बात कर रही हैं, अभी भाजपा के लोग भी आए हैं और उनका कहना ये है कि जिनकी साख होती है उन्हीं को कर्जा मिलता है। इसके लिए आप क्या कहते हैं? जिनकी साख होती है उन्हीं को कर्जा मिलता है, उन्हीं को कर्जा मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी की साख तो है, आप सब कर्ज में जीते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही लोग हैं जो कहीं से भी बैठे हुए हैं। हाँ, तो उनको यही जवाब दीजिए कि अगर साख हो तो हम कर्ज लेंगे तो साख तो खत्म हो जाएगी ना। तो जो इतने कर्ज में डूबा हो उसकी क्या साख होती है? आप देंगे किसी को उधार जो कर्ज में डूबा होगा? आप भी नहीं देंगे। एक सवाल मेरा है वो खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है, क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी को गंभीरता से मत लीजिए, अब समय खत्म हो लीजिए। अभी क्या है कि वो इतना अपने आप में भर गए हैं, अब उनको गंभीरता से मत लीजिए, यही कह सकती हूँ और क्या कह सकती हूँ। आपको ये भी पता है कि एक तो नारी सम्मान योजना की बात की है, 100 यूनिट माफ, 200 हाफ। आप सब ने एक कम बिजली का आनंद उठाया है, कम बिजली के बिल का आनंद उठाया है 1.5 साल में, तो आप जानते हैं
500 रुपये में जो सिलेंडर दिया जाएगा, वो ऐसी हमारी 5 योजना है। उसके अलावा राम वन गमन पथ के बारे में भी बात की है, शिप्रा नदी के बारे में भी बात की है। तो ये सारे काम जो किसानों का जो कर्ज माफी का हमारा अभियान पहले भी था, जो अभी हम उसको पूरा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वो आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, तो कांग्रेस इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है, क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी को गंभीरता से मत लीजिए, अब समय खत्म लीजिए। अभी क्या है कि वो इतना अपने आप में भर गए हैं, अब उनको गंभीरता से मत लीजिए, यही कह सकती हूँ। और क्या कह सकती हूँ? मोदी जी ने पार्ले की कैंपेन चलाया था और रातों रात अम्बेडकर बन गए थे। इस बार चुनाव में मोदी जी को लेकर कुछ तरह का अभियान सामने मोदी जी के लिए अलग अलग अभियान जो रिस्पेक्टिव टीम है वो चलाएगी। मेरा काम है यहाँ के लोगों में जागरूकता देना, तो मैं वो कर रही हूँ, लेकिन हमारी टीम उसके ऊपर मुस्तैद है। आपने बोला था कि भाजपा में महिलाओं का एक तरीके से शोषण होता है, ये आपका कहना था, तो क्या आप मानते हैं कि वहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है? महिला हितों की बात करते तो इनकी दोगली नीति वाली बात है। मैंने जो कहा था वो ये था कि उनका ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी की तरह इस्तेमाल होता है, और इसीलिए वहाँ महिला सशक्त नहीं है। अगर होती तो हमारे देश में इतने बार महिलाओं के ऊपर यौनाचार हुआ है, उसके ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाई। और मीनाक्षी लेखी जैसे बड़े सांसद पत्रकार से सवाल से भागते हुए हमको दौड़ते हुए दिखे हैं। मैं ये कह रही हूँ।